हेलो भाई लोग, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं द्रिवेश उपाध्याय, आपका दोस्त और आपका भाई। मैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पद पर इस समय मुंबई जोन के अहमदाबाद डिवीज़न में कार्यरत हूँ। मैं आज यहाँ आपसे कुछ अपना अनुभव शेयर करने आया हूँ कि मैंने कैसे प्राइवेट नौकरी करते हुए इस तैयारी को संपूर्ण किया और फाइनली सेलेक्ट हुआ। अंत में मैं आपको अपने प्री और मेंस के मार्क्स भी बताऊंगा, तो कृपया अंत तक बने रहें। मैं सरकारी नौकरी के अपने सफ़र के बारे में बताऊं तो मेरा 2015 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और 2016 में मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी। उस टाइम इतना ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था, तो ऑफलाइन कोचिंग की और 2016 सीजीएल प्री में सेलेक्ट हुआ। मेंस दिया बट फाइनल नहीं हो पाया। सीएचएसएल दिया, उसमें भी प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस हुआ, डीबी कराया बट फाइनल नहीं हो पाया। और उसके बाद कई सारी परीक्षाएं, एसएससी सीपीओ एसआई की परीक्षा दी, उसमें भी पास हुआ लेकिन रनिंग नहीं हो पाई, फिजिकल में बाहर हो गया। यूपी एएसआई की दिया, यूपी एसआई की दिया, लेकिन वही कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। परेशान नहीं होना है। कई सारी पारिवारिक समस्याएं भी आती रहीं लेकिन हार नहीं मानी और मैंने लास्ट में 2021 में कोरोना के बाद स्कूल में एक फिज़िक्स के टीचर के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किया और उसी के साथ मैंने अपनी एनटीपीसी की तैयारी भी शुरू करी। जब एग्ज़ाम पास आया उसके 2-3 महीने पहले सिर्फ मैं एसटी देता था, सुबह एक एसटी और शाम को एक एसटी स्पीड टेस्ट देता था। उसमें क्या मेरी कमियां रह जा रही थी उसको मैंने फोकस किया, कहाँ किस सब्जेक्ट में किस एरिया में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं उस पर फोकस किया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो जीएस में होती थी, क्योंकि एसएससी की तैयारी कर चुके थे तो मैथ्स और रीजनिंग तो ऑलरेडी सही थी, फिर भी उसमें भी टाइम नहीं मिलने के कारण बहुत सारे क्रंच आते गए। देखिए भाइयों, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ यूट्यूब पे हैं, हमारे पास पुस्तकें हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ हैं। हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। फिर क्या ऐसा रीज़न रह जा रहा है जिसकी वजह से हमारे ना स्पीड टेस्ट में मार्क्स बढ़ रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं रुक जा रहे हैं। किसी में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 95+ परसेंटाइल आ जाता है, किसी में हम 90 के नीचे रहते हैं, किसी में 60 आ जाता है। क्या ऐसा कारण है? देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लें आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस बार एनटीपीसी में भर्तियां भी कम हैं, तो आपको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। मैंने ये चैनल शुरू किया है, आपको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान तो बहुत मिल रहा है, मैं आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपका एफर्ट बहुत कम लगेगा लेकिन रिजल्ट उसका आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके मार्क्स एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें मैं करूँ तो और अच्छा हो सकता है हमसे। मैं बता दूं कि मैं चूँकि पढ़ा रहा था उस टाइम, तो मेरा एनटीपीसी प्री में लगभग 81-82 के करीब मार्क्स था और 2019 की भर्ती का पेपर 2020 के दिसंबर में हुआ। सोचिए, दिसंबर 28, मुझे डेट उतना याद नहीं है लेकिन 28-29 दिसंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और ये फरवरी 2021 तक एग्ज़ाम हुए। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम भी बहुत लेट में हुआ। उस हिसाब से तैयारी कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दी थी और कुछ लोग को अच्छा समय भी मिल गया था क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में। तो मेरे प्री में इतने मार्क्स थे और उसके हिसाब से मैं लगभग सभी लेवल के लिए क्वालिफाई था। मैं आपको बताऊं, अगर आपको सरकारी नौकरी करने के बाद और आगे तैयारी करनी है तो रेलवे की जो सबसे क्रीमी नौकरी है वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, या जिसे अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारी बहनों के लिए भी बहुत सेफ़ है और बहुत अच्छा माहौल है। वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगाइए और मेहनत करिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और आप पहले ही अटैम्प्ट में सफलता पाएंगे। धन्यवाद।